अल्लाह तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, और रब करीम तो सारी मखलूक से बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रज़ा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उससे लोग भी मोहब्बत करें। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाते हैं, जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करें। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। हुजूर ने फरमाया, जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी, ताकि वो भी आपके लिए अच्छी जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार ज़रूर होता है, मोहताज तो नहीं, लेकिन हर चीज़ दिल में रखने की नहीं होती। कुछ ज़ुबान से कहने की भी होती है, कुछ कहने की चीज़ें भी होती हैं, और वो कह भी देनी चाहिए, लेकिन उतनी ही कहनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। 2 4 5 कदम आगे बढ़ के नहीं, उसमें भी तकल्लुफ़ आ जाता है, तसन्नो आ जाती है, बनावट आ जाती है। फरमाया, हुजूर मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्या कहा तुमने? कहा हुजूर अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाया फिर सोच के कहिए। कहा अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे, सुन, फिर मैंने नबी पाक से सुना है, जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है, फिर अल्लाह उनसे प्यार करता है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करें, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी है। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने तो कहा था, या रसूलल्लाह, अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, प्यार खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुँह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदो कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें, उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत हो उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रज़ा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो, फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ भी उसमें नहीं पाया जाता। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, और ख़ास उनके लिए जज्बात पैदा करें। आपकी तबीयत में ख़ास जज्बा हो, ख़ास शौक़ हो, किसी प्रोपोगेट करने वाले के किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो, आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक़ हो। हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं, जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैस करनी
उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा। और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि अब ऐसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हज़रत अवैस करनी से मिलूं। मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक़ आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हज़रत अरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजवेरी ने भी लिखा है, कहते हैं मैं ढूंढने लगा हज़रत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी थे, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हज़रत अवैस करनी रोया करते थे, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़ कलाम, अपनी ज़िंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहाँ जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बर्स के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा। फरमाते मैं वो सफ़े तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे। बिल आखिर मैं इराक पहुंच गया। नहरे फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होके वुज़ू कर रहे थे। कहते मैं पीछे खड़ा हूँ, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दे। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागें। आज आया है, आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पर राजी हो जा, अगर उस पर राजी नहीं होगा तो तू तकलीफ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे, तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा देना। तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरे और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूँगा तुझे दुआओं में याद रखूँ, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा ज़िंदगी भर मिले नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं, और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, तो मैं फिर ਉਹਦੇ गल विच पा लईयां बाहां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। अब होता ये है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बाज़ चीज़ों से आवाज़ान हैं, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख हैं, बड़ी तुर्श हैं, वो वैसे ही ज़रा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज है। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियाँ पैदा करना, सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग देना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है, और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है,
تو बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक से गाड़ी निकालता है, शौक से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फरोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज़ जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो इसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊँगा ज़रूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊँगा, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है, दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफरतें भरने का। वो फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफरत करता है, कुछ ज़हन बनाते हैं यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफरतों के भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दो छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है और वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं बैठ, उसका मिजाज है गलाजत वाली जगह पे बैठ, मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे साथ ही गलत तबीयत है उसकी, मानते नहीं बहुत से लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है, पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, जख्म वाली जगह पे बैठना है, और वहाँ से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहाँ बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा ज़माना पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहाँ क्या पैदा होता है, शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीज़ें, वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, ख़त्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है, कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो लोग रब की रज़ा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़ याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीज़ें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास हैं दाता अली अजवेरी, उनके मज़ार शरीफ पे हाज़री दें। देखें, गलत काम जहाँ होता हो गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूब आप पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उस शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज़ जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए।
پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے. ہمیں تو کوشش چلے عرس سے پہلے یا عرس کے بعد. میری اپیل ہے ضرور جائیے گا, اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں. آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے, ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں. ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین کی. اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت, اپنی ارادت, اپنی محبت, اپنا پیار مضبوط کریں. ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں. صحابہ کرام کے لیے, اہل بیت اطہار کے لیے, امام بخاری کے لیے, امام مسلم کے لیے, صوفیاء کے لیے, حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے, خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے, حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے, حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے لیے, حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے, امام احمد رضا کے لیے علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہو, اچھا ذہن ہو, اچھا گمان ہو. آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں. جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا, اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں. ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا. ترغیب و ترہیب میں نا ایک روایت موجود ہے. ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان, بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے, لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے, مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے. جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان 2-4 باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے. کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے, یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں. کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ, میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا, محبت ہو گئی, شوق ہو گئی. ہم نے چونکہ اولیاء کو, صوفیاء کو, صحابہ کو, اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا, اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو. ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے, پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے. وہاں جو آدمی کھڑا وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے, چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے. یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو, اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو, سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے. اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے. اس دن تو رش پڑا تھا, میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا, لیکن حضرت معاذ بن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی. اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. اچھے لوگوں سے پیار کریں, اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں, ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں, جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں. اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے, اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے, اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.